हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कुछ दिन पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके तहत दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एलटी भर्ती को क्लीन चिट दे दी गई थी तथा उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य 7 भर्तियाँ थी उन पर विधिक राय के लिए लेटर लिखा हुआ है, जो यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष थे उनके द्वारा। और दोस्तों यह विधिक राय इस संदर्भ में है कि इनकी जॉइनिंग कौन कराएगा। लगभग दोस्तों देखिए विधिक राय इसलिए माँगी गई है क्योंकि ये जो 7 भर्ती है ना, यह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दी गई थी। और आयोग ने जो भी इसमें जाँच करवाई है, इसमें 2 भर्तियाँ ऐसी सामने आ रही हैं। एक है वाहन चालक की और स्टेनोग्राफर में, जिसमें थोड़ी-सी संदिग्धता है कि इसका क्या होगा। बाकी जो अन्य 5 भर्तियाँ हैं दोस्तों, वह क्लियर चिट वाली है। अगर दोस्तों विधिक राय में यह मामला सामने आता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही इनकी जॉइनिंग कराएगा, तो फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उसके आगे की प्रोसेस आपकी करवा दी जाएगी। विधिक राय दोस्तों इसी संदर्भ में है कि इस प्रोसेस को आगे कौन बढ़ाएगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बढ़ाएगा या लोक सेवा आयोग बढ़ाएगा, ठीक है? इसमें दोस्तों एक ये कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, आपकी पुलिस रैंकर्स की भर्ती है, कर्मशाला अनुदेशक है, ऐसे ही मत्स्य निरीक्षक है, स्टेनोग्राफर है, वाहन चालक है, ठीक है? ये भर्तियाँ इसके अंतर्गत हैं, ठीक है? और दोस्तों जो आपके 3 एग्ज़ामिनेशन कैंसल हुए थे, वन दरोगा का, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का और सचिवालय सुरक्षाकर्मी का, तो यह तीनों एग्ज़ाम दोस्तों आपके मार्च माह में होंगे। यह कहना है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कि मार्च में होंगी वन दरोगा, स्नातक स्तरीय तथा सचिवालय रक्षक की दोबारा परीक्षाएँ। और इसमें केवल दोस्तों वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था। ऐसा भी नहीं दोस्तों आपने पिछली बार फॉर्म भरा था और आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। जिन भी अभ्यर्थियों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया होगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को दोस्तों दोबारा इसमें मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों कम समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है, अच्छे से आप लोग मेहनत कर लीजिए। देखिए युवाओं के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, जैसे कि वन दरोगा भर्ती परीक्षा में विरोध किया जा रहा है कि अभी तक दोस्तों इसकी एसआईटी की जाँच रिपोर्ट नहीं आई है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में विरोध किया जा रहा है और निरस्तीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों। वैसे जो मेहनती छात्र है दोस्तों, उनका ये करना लाज़मी भी है, लेकिन आयोग अपने डिसीज़न पर दोस्तों अटल रहेगा, ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि आपका एसआईटी की या एसटीएफ की जो जाँच रिपोर्ट है, वो भी आप लोगों के पक्ष में नहीं है। इसमें भी कई सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो बाकी देखिए दोस्तों, आगे जो भी होगा वो अलग-सी बात है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि मार्च में आपकी वन दरोगा, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और सचिवालय रक्षक की दोबारा दोस्तों भर्ती परीक्षाएँ होंगी और केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे दोस्तों, जिन्होंने पहले यह लिखित परीक्षा दी हुई थी। ठीक है? आप पढ़ सकते हैं यहाँ में कि प्रदेश में समूह ग की 3 भर्तियों पर पुनः परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्च में कराएगा। आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। किसी भी भर्ती के लिए नई विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि रद्द की गई वन दरोगा, स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक की भर्ती को पुनः परीक्षा मार्च में कराई जाएगी, जिसकी नई विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वही दोबारा दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि वन दरोगा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी, केवल लिखित परीक्षा होगी। अब देखिए दोस्तों, आपका पता है कि वन दरोगा में आपका फिजिकल भी हो चुका था, ठीक है? तो अब आयोग का ये कहना है कि फिजिकल दोबारा नहीं होगा। चलिए, जो स्टूडेंट्स पिछली बार वाले निकलेंगे उनका फिजिकल नहीं होगा, तो जो नए होंगे क्या उनका भी फिजिकल नहीं होगा? मुझे ये बात थोड़ा-सा औचित्यहीन सी लग रही है। जो अभ्यर्थी नकल करते पकड़ में आ चुके हैं, उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में मौका मिल सकेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जिन लोगों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था और करीब 118 के आसपास स्टूडेंट वन दरोगा में थे। ऐसे ही वीडियो में थे कुछ, शायद 150-200 के आसपास में। सचिवालय सुरक्षाकर्मी के 9 या 11 के आसपास हैं। तो उन अभ्यर्थियों को दोस्तों बैन कर दिया जाएगा, ये भी आयोग के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है? बाकी 7 भर्तियों पर दोस्तों न्याय विभाग से जवाब का इंतज़ार है। जो 7 भर्तियाँ दोस्तों, उसका निर्णय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र भेजा है। आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया ने बताया कि अभी न्याय विभाग से कोई जवाब नहीं मिला है। जैसे ही जवाब मिलेगा 2 घंटे के भीतर आयोग अपना निर्णय सुना देगा। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी पहले ही चिंतित न हो, आयोग पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निर्णय लेगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं, स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भर्ती परीक्षा घोटाले के विरोध में आपने दिया धरना। वन दरोगा में दोस्तों कई युवाओं ने मुंडन कराया है, सीएम आवास कूच किया है और 16 बिंदुओं पर पुनः विचार करने के लिए लगातार वन दरोगा वाले अभ्यर्थी धरनाग्रस्त हैं। तो इसमें भी अभी देखते हैं। बाकी भर्ती पर पुनर्विचार करने के लिए प्रीतम सिंह के द्वारा भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है। लेकिन आयोग का दोस्तों फिलहाल तक जो निर्णय है, वह परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने का है। तो मैं आप लोगों को यह भी दोस्तों सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अब इसी के साथ-साथ अगर आप धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाए और कब फिर आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़े। और
अगर री एग्ज़ाम होता है और आप तैयारी के टच में दोस्तों नहीं है, तो फिर उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप लोग अपनी तैयारी में रहें। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन करते हैं, थोड़ा-सा दोस्तों मेंटली प्रिपेयर इंसान नहीं हो पाता है, अभ्यर्थी नहीं हो पाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बिना गलतियों के होते हुए भी आपको भुगतनी पड़ सकती है, ठीक है? तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहें और अपने स्तर पर आप जो भी करना चाहते हैं वो भी करें। अगर आप दिन में वो चीज़ें कर रहे हैं तो रात एटलीस्ट रात में अपनी पढ़ाई या सुबह-शाम अपनी पढ़ाई को आप लोग ज़रूर कंटिन्यू करें क्योंकि अभी समय बहुत कम है। आप लोगों का एग्ज़ाम पहले निकला हुआ था, तो एग्ज़ाम निकलने के बाद में एक बेसिक सी टेंडेंसी यह होती है कि दोस्तों सभी अभ्यर्थी पढ़ना छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार चलो एक जॉब तो मिल गई है, उतना एफर्ट वो लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरीके से उसी जॉब में रहता है। उसके बाद में अगर आप दोबारा से उसी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत टफ होता है। आपको बहुत सारे हालातों के साथ लड़ना पड़ता है। बहुत बार आपका कंसंट्रेशन जो पावर होती है वह नहीं बन पाती है, आपकी जो मैचिंग होती है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है पढ़ने की, वह नहीं बैठ पाती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को करना पड़ेगा, समय कम है इसलिए मैं अभी से आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में हो जाता है, तो वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकें और जो भी आपके विरोधी हैं, जो आपको कहीं होता है कि जब भर्ती में इतनी बड़ी धाँधली होती है, तो आस-पास वाले ही अपने आप पे शक करने लग जाते हैं कि कहीं ये भी तो धाँधली से ही सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो इस टाइप की मन टेंडेंसी दोस्तों अपने दिमाग से हटा दीजिए। आप लोग मेहनती हैं, अगर आप पहले कर चुके हैं, तो आप आगे भी कर सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जब आप उतनी धाँधली के होते हुए एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, इतने लोगों के पकड़े जाते हुए, हाकम सिंह के पूरे रैकेट का पर्दाफ़ाश, उस टाइम पे दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो अभी दोस्तों आप लोगों के सामने वह धाँधलीबाज़ जो लड़के हैं या वो धाँधली कराने वाली जो गैंग है, वह अवेलेबल नहीं है। तो आप अभी भी अपना इसका एग्ज़ाम दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। आप लोग कैपेबल हैं, इसलिए आप लोग दोस्तों पढ़ते रहें, समय कम है। 8 तारीख को आपका पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा भी है, 22 को फॉरेस्ट गार्ड की है दोस्तों, कनिष्ठ सहायक के भी फॉर्म आ रखे हैं। फिर जो पुराना कनिष्ठ सहायक है, शायद उसमें जॉइनिंग मिल जाएगी आप लोगों को, जो भी लोग अभ्यर्थी उसमें निकले हुए हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों, कई सारे ऑफ़र्स आप लोगों के सामने हैं। अभी सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि वीडियो की भर्ती परीक्षाएँ दोबारा आएँगी, दोबारा कुछ पद आने वाले हैं, तो उनमें भी आप लोगों को मौका मिल सकता है। तो फिलहाल आप अपनी दोस्तों तैयारियाँ करते रहें। बाकी 7 भर्ती परीक्षाओं पर फैसला अभी टला हुआ है। अभी तक इसके फैसले पर कोई दोस्तों कार्मिक विभाग ने जो ये फैसला है इसमें कार्मिक विभाग से राय माँगी थी, कार्मिक विभाग शायद न्याय विभाग से राय माँगेगा, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? जैसे व्यक्तिक सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, पुलिस रैंकर्स है, वाहन चालक है, कर्मशाला अनुचक है, मत्स्य निरीक्षक है और मुख्य आरक्षी दूरसंचार है, ठीक है? इनमें से दोस्तों लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आई थिंक दोस्तों फाइनल जो कन्क्लूज़न है वह आपका जॉइनिंग का ही होगा, लेकिन वैयक्तिक सहायक, स्टेनोग्राफर और दोस्तों वाहन चालक में थोड़ा-सा संदेह अभी तक बना हुआ है कि इन भर्तियों का क्या होगा, ठीक है? बाकी नर्सिंग अफ़सरों के 1400 पद भी वरिष्ठता से भरेंगे दोस्तों, तो नर्सिंग में भी दोस्तों वैकेंसी दोस्तों आपकी आने वाली है। नर्सिंग के 1564 पदों के लिए भर्ती के लिए बोर्ड तैयार हो चुका है और जल्द ही नर्सिंग की दोस्तों विज्ञप्ति भी आ जाएगी, ठीक है? और वंदरोगा भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों का दोस्तों धरधार प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं और इनका ये माँग है कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में दोस्तों सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो सकता? यानी कि जो धाँधली वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको निकाल कर अलग स्टूडेंट्स को जॉइनिंग क्यों नहीं दी जा सकती? तो इनका भी पॉइंट अपनी जगह सही है दोस्तों। अगर यही पॉइंट होता है, तो फिर अगर इस भर्ती में ऐसा करना होता है, तो फिर स्नातक स्तरीय भर्ती में भी सेग्रेगेशन हो सकता है, क्योंकि ऑफ़लाइन भर्ती में आयोग ने खुद ही इससे पहले सेग्रेगेशन किया हुआ है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में। लेकिन मुझे दोस्तों कहीं न कहीं अब उम्मीदें कम लग रही है, बाकी आप लोग अपने प्रयास कर रहे हैं, तो आप करते रहें और इसी के साथ-साथ दोस्तों पढ़ाई भी करते रहें क्योंकि मार्च माह में आप लोगों के एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि देखिए, जो री एग्ज़ाम होते हैं ना, उनका आयोजन बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों। उसके लिए ज़्यादा तैयारियाँ आयोग को नहीं करनी पड़ती हैं। आयोग जस्ट अपने सेंटर्स करेगा और आप लोगों के एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड जारी कर देगा और अपनी तैयारियाँ आयोग की पूरी जो पहले का स्तर है, उसको चेंज करके अपने स्तर पर कुछ ना कुछ सुधार दोस्तों आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट और तैयारी के लिए भी धन्यवाद।